दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक का पार्ट नंबर 4 है जो चैप्टर 1 चल रहा है, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक है, और अब एक नए अंदाज में देखेंगे। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, 3 क्लास हो चुका है इकोनॉमिक का। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग मतलब क्या? योजना का अर्थ होता है एक प्लान बनाना। योजना क्या करता है? तो देश के विकास के लिए प्लान बनाता है 5 वर्ष के लिए। कोई भी जैसे कोई भी पद कोई ग्रहण करता है, जैसे प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है ना। तो 5 वर्षों के लिए क्या होता है, ये जो योजना आयोग है ये 5 वर्ष के लिए देश के विकास के लिए क्या करता है, एक योजना बनाता है जिससे देश का विकास हो। यही इसका काम है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। इतने पॉइंट दिया गया है तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कहने का अर्थ है कोई मुख्य व्यक्ति। जैसे कि घर में कोई मुख्य व्यक्ति होता है जिसका बात प्रत्येक व्यक्ति मानता है। हर एक घर में क्या होता है, एक मुख्य व्यक्ति होता है जिसका बात प्रत्येक व्यक्ति मानता है। ठीक है, तो योजना आयोग के जो मुख्य व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो योजना आयोग के प्रथम व्यक्ति या फिर पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो किसी भी देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जैसे भारत के कौन है? तो भारत के नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, उसके बाद है कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी पर आप टिक मार दीजिए। ठीक है, चलिए तो तीसरा पॉइंट देखिए कि योजना आयोग के एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष कितने होते हैं? मतलब जो है ना पदेन अध्यक्ष के थोड़ा सा नीचे, जैसे घर में क्या होता है एक सबसे बड़ा सदस्य जिसका सब कोई बात मानता है, उससे थोड़ा एक और नीचे होता है। तो उसी प्रकार से एक उपाध्यक्ष को मान लीजिए कि पदेन अध्यक्ष के थोड़ा सा नीचे उपाध्यक्ष होते हैं। ओके, और 8 सदस्य होते हैं। ठीक है, और 8 कितने क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। जैसे घर में क्या होता है 2-3 व्यक्ति मुख्य होता है, उसके बाद जो व्यक्ति होता है वो सब का बात मानता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ तक तीसरा भी पॉइंट कंप्लीट। ठीक है, तो उसके बाद चौथा वाला पॉइंट है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। कौन सा नाम कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। और ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए थे। ठीक है, नरेंद्र मोदी किए थे। नरेंद्र मोदी कब 2014 में बने थे ना भारत का प्रधानमंत्री। उनका प्रथम कार्यकाल था 2014 में। तो उस समय उन्होंने क्या किया कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिए, नीति आयोग कर दिए। ठीक है, योजना आयोग का नाम बदलकर और नीति आयोग कर दिए। कौन सा नाम बदलकर क्या किए? तो नीति आयोग कर दिए। किसने नाम बदला? तो नरेंद्र मोदी ने बदला। ठीक है, और कब बदला? तो 1 जनवरी 2015 को बदला। तो ठीक है, तो ये रहा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट कहता है कि भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। 12 पंचवर्षीय कहने का अर्थ है कि 5 वर्षीय, मतलब एक बार जो नियम बनता है वो 5 वर्ष का बनता है। ठीक है, ये जो योजना आयोग है ये एक बार में 5 वर्षों का नियम बनाता है। ठीक है, तो भारत में कुल कितने पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ है। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 तक थी। अब समझिए, यहाँ पर कहता है कि 15 मार्च 1950 को तो इसका गठन हुआ था। तो मान लीजिए मार्च तक तो चला गया है, तो उसके अगले साल से क्या हुआ कि नियम 5 वर्षों के लिए नियम बनाना लागू हुआ। ठीक है, उसके अगले वर्ष से, मतलब अगले वर्ष मतलब 1951 से। ओके, तो इसीलिए 1951 से लेकर 1956। अब 1951 में आप 5 जोड़िएगा, 5 वर्षों के लिए नियम बनता है, तो 1956 ही ना आएगा। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। इस प्रकार से कहेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 56 में 5 जोड़ेंगे तो 61 हो जाएगा। फिर कहेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 61 में 5 जोड़ेंगे 66 हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल 12 पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था। ठीक है, और उसके बाद है कि लास्ट जो पंचवर्षीय योजना लागू हुआ था, यानी कि अंतिम पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक था। ठीक है, बीच में क्या किए नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री क्या किए थे, इसका नाम बदल दिए, जिसके कारण यहीं पर ये खत्म हो गया। ठीक है, 2015 में ही नाम बदल दिए, जबकि इसका कार्यकाल था 2017 तक। ठीक है, तो आप यदि जोड़ेंगे तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना होगा 1951 से, और 2017 तक जोड़ेंगे तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना होगा जो कि भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो इतना रहा योजना आयोग के बारे में। इसमें यदि कोई डाउट हो तो उससे कमेंट कर दीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे। अगला जो टॉपिक है वो है कि राष्ट्रीय विकास परिषद।
राष्ट्रीय विकास परिषद, तो इस राष्ट्रीय मतलब क्या, देश, तो देश के विकास परिषद, फिर ये भी देश के विकास के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है कि सबसे पहले इसका पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन क्यों किया गया, क्योंकि राज्य सरकार, मतलब राज्य सरकार कहने का अर्थ है, राज्य सरकार कौन होता है, मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, जैसे बिहार का कौन है, नीतीश कुमार। ठीक, तो उसी प्रकार से हर एक राज्य का। ठीक, तो राज्य सरकार यानी कि मुख्यमंत्री और योजना आयोग के बीच, योजना आयोग के पदाध्यक्ष कौन होते हैं, प्रथम व्यक्ति, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो इनके और इनके बीच क्या है, तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए किया गया। मतलब दोनों बीच में बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कोई पंचायत होता है गांव में, तो कुछ ना कुछ तो निष्कर्ष निकलता है, यानी कि परिणाम निकलता है बोलने के बाद। तो जो ये बोलेंगे राज्य सरकार, फिर उसके बाद जो ये प्रधानमंत्री बोलेंगे, दोनों के बीच जो भी बात होगा उसके बाद कोई निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ ऐसा योजना लागू होगा। तो इसी के लिए बनाया गया कि राज्य सरकार और योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग के वातावरण के लिए, मतलब राज्य सरकार के सहयोग के वातावरण के लिए किया गया। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। इसका गठन कब किया गया, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया, जबकि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसे उसका अध्यक्ष कौन थे, योजना आयोग का प्रधानमंत्री ही थे, इसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही है। ठीक है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। उसमें क्या था योजना आयोग में कि योजना आयोग में 8 सदस्य होते हैं और 1 उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सदस्य हैं वो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को बनाया गया है। ठीक है, तो इसका सदस्य कौन है, तो सदस्य मतलब क्या, व्यक्ति परिवार में जो रहता है, तो उसका जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्हीं को सदस्य बनाया गया, यानी कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं। ठीक है, तो ये रहा इसका ये वाला पॉइंट। उसके बाद है लास्ट वाला कि योजना राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक यदि आपको कोई भी दिक्कत है तो उससे कमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो इतना पॉइंट हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जाने। ठीक, और तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है समावेशी विकास। अब समावेशी मतलब सभी का विकास, ऐसा विकास जिसमें सभी का विकास हो। परिभाषा के अनुसार देखिए क्या कर रहा है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होता जाए तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। मतलब सीधी सी समझिए, मतलब वैसा ऐसा विकास हो जिसमें लगभग गांव के सभी लोगों का, शहर के सभी लोगों का विकास हो, तो उसमें क्या है, उसी को कहते हैं समावेशी विकास, जिसमें सभी का विकास हो। कोई भी यदि कानून लागू होता है तो या विकास के लिए जो कानून लागू होता है उसे कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहे। ठीक है, मतलब अछूता मतलब उससे वंचित नहीं रहे। ठीक, उसको वो भी जो कानून लगा है वो उसको मिले, वही होता है अछूता नहीं रहे। तो ऐसे ही विकास की क्रिया को क्या कहेंगे, समावेशी विकास। ठीक है, तो समावेशी विकास मतलब सभी का विकास जिसमें हो वही समावेशी विकास कहलाता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अगला जो टॉपिक है वो है सतत विकास। तो सतत विकास क्या होता है, तो सतत मीन्स क्या होता है, लगातार, यानी कि लगातार विकास। तो परिभाषा के अनुसार वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ, पीढ़ी मतलब जो, जैसे हम लोग क्या है, इस अभी वर्तमान मतलब हम लोग क्या है, वर्तमान पीढ़ी है। वर्तमान पीढ़ी कौन है, हम लोग। तो वर्तमान पीढ़ी के साथ भावी पीढ़ी मतलब हम लोग के बाद जो आएगा ना, जो भी लड़का या लड़की जो भी आएगा हम लोग के बाद, वो पीढ़ी को ध्यान में रखकर किया जाता है, उससे सतत विकास करते हैं। यानी कि ऐसा विकास हो जिसमें हम भी उपयोग करें, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी वो भी उपयोग करे। जैसे कोई जल है, जैसे जल है तो जल का हम अच्छे से उपयोग करें ताकि हम भी उपयोग करें, हमारे आने वाली अगली पीढ़ी भी उपयोग करे। उसी प्रकार से पेड़ पौधा का ऐसा है कि नहीं, ऐसा उपयोग करें, ऐसा बचाव करें ताकि हम भी करें, आने वाली अगली पीढ़ी भी बढ़े, फिर उसके बारे अगली पीढ़ी भी करे। ठीक है, तो सबको अपने से ऊपर के बारे में सोचना चाहिए। ठीक, अब हम नहीं सोचेंगे अगली पीढ़ी के बारे में तो कौन सोचेगा। ठीक, तो इसलिए वैसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी, भावी मतलब क्या, आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखकर किया जाता है, उसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, सतत विकास मतलब लगातार विकास हो, किसी भी चीज का अपने जरूरत के अनुसार उपयोग करे। ठीक है, तो इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि अगली पीढ़ी के लिए आप कुछ ना कुछ बचाएं। ठीक है, ऐसा विकास करें जिसमें अगली पीढ़ी भी उसका उपयोग करे। ठीक, तो आज यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। और ठीक है,
यदि इसका जो PDF है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसका यदि PDF लेना है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में अवश्य जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में।